Hello friends, myself Dr. Nandini Kumari from the Bihar Teachers History Maker, मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा. Friends, today I am going to teach you Rajni Parulkar's poem Sound of class 9. Rajni Parulkar was a recipient of Maharashtra State Award. रजनी पारुलकर महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड को उन्होंने प्राप्त किया था और वो मराठी भाषा की पोइटिस थी, वो कवित्री थी और उन्होंने उनकी वर्तमान कविता जो है, वर्तमान पोयम जो है, उनको वह ट्रांसलेटेड है, जिसका ट्रांसलेशन सुहास सूर्यकांत लिमिये ने किया है. अब हम लोग इस कविता को देखें. साउंड, आवाज़, साउंड जिसका मतलब होता है ध्वनि, आवाज़. हम जानते हैं कि जब कभी भी चाहे वृक्ष की शाखाओं को काटा जाता है तो क्या वह शाखा भी सजीव है, उनमें भी हम एक एहसास, एक दर्द का अनुभव होता है. लेकिन वर्तमान कविता में कवित्री रजनी पारुलेकर ने उस दर्द को मनुष्यता के साथ जोड़कर बताया है कि वो मनुष्य जब एक दूसरे की भावना को आहत करता है या उससे बेरुखी दिखाता है तो कितनी परेशानी होती है, इस वर्तमान कविता में उन्होंने दिखाया है. अब हम लोग आए द साउंड पर. अ ट्री इन द वुड इज हैक्ड. वुड्स का मतलब होता है जंगल और वुड का मतलब जंगल भी होता है और यहाँ लकड़ी की बात हो रही है. एक वृक्ष को हैक्ड का मतलब होता है निर्ममता पूर्वक काटा जाना. जंगल के एक वृक्ष को, एक पेड़ को निर्ममता पूर्वक काटा जाता है. जब उसे काटा जाता है तो ये शाखाएं कैसे आपस में टूटकर अलग हो जाती हैं. इट्स ब्रांचेज ब्रेकिंग अवे. इनकी शाखाएं टूटकर अलग हो जाती हैं. व्हाट डू द हार्प्स विस्पर टू ईच अदर. विस्पर मतलब का होता है फुसफुसाना. विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना. ये आपस में क्या फुसफुसाते हैं, उनकी टूटी हुई शाखाएं आपस में क्या बात करती हैं. डू दे मॉर्न एंड ग्रॉन. क्या वह सवाल कवित्री करती हैं कि क्या वह शाखाएं शोक मनाते हुए इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स एक दूसरे से अपने दिल में होने वाली पीड़ा को व्यक्त करती हैं, कष्ट को व्यक्त करती हैं. एंड डू दिज लॉक्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रिमिनिश. क्या ये एक दूसरे से अलग हुए लकड़ी के कुंदे बीती हुई बातों को याद करते हैं. ये शाखाएं आपस में क्या कर रही है, क्या आपस में मौन, और ग्रॉन का मतलब होता है, मौन मतलब सिसकना, ग्रॉन मतलब कराहना. क्या आपस में सिसकते हुए एक दूसरे से अपने दिलों की बातों को व्यक्त कर रही है, पीड़ा को व्यक्त कर रही है, या क्या ये शाखाएं एक दूसरे से अलग होकर बीती हुई बातों को याद कर रही है. डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम. क्या ये शाखाएं उन बातों को याद करती है कि कैसे हवा उन्हें आपस में उछाल देती थी. टॉस्ट करना मतलब उछालना. सिक्के को टॉस करते हैं हम लोग, उसी तरह से टॉस करना का मतलब होता है उछालना. कैसे हवा उन्हें उछाल देती थी. हाउ दे गॉट ड्रेंस्ड इन द रेन. और वो याद करती है कि कैसे बारिश के मौसम में वो भीग जाते थे. एंड द ब्लोजम इन द स्प्रिंग. क्या उन्हें याद है कि कैसे बसंत में खिले हुए फूल. एंड द फॉल इन द ऑटम. और पतझड़ के मौसम में, स्प्रिंग मतलब बसंत और ऑटम मतलब पतझड़, पतझड़ के मौसम में कैसे वो शाखाएं जो है वह उनके फूल और पत्ते गिर जाते थे. यह बात क्या वो याद करती है. कभी जो कवित्री काफ़ी हताश होते हुए कहती हैं कि यह बात सबको नहीं मालूम है. ओह बट द विंड नोज. किसको पता है यह बात सिर्फ हवा को मालूम है. वह शोर मचाती हुई हवा, द ब्लोइंग विंड विथ अ डीन. वह शोर मचाती हुई हवा जो है उसे ही, ये डीन का मतलब होता है कन्फ्यूज नॉइज, कुछ ज़्यादा ही बेतरतीब आवाज़ जो होती है. यह बात किसे मालूम है. यह बात सिर्फ हवाओं को ही मालूम है. इट्स प्लेसेस फॉरलॉर्न सिंग्स सच सॉन्ग्स. वो कहती हैं
कि वो हवा जो उन सूनी जगहों पर उन गीतों को गाती हैं, उस गीतों की प्रशंसा सभी नहीं कर सकते हैं, उन गीतों की प्रशंसा सभी नहीं कर सकते हैं, यह कवित्री कहती है। Those songs not all could praise, उन गीतों की प्रशंसा सभी कोई नहीं कर सकते हैं जो शोर मचाती हवा जो गीत गाते थे। आगे कवि अब मनुष्यता पर आती हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर वृक्ष के द्वारा मनुष्य की मनुष्यता जो आज खत्म हो रही है, उनके बारे में भी कवित्री ने यहाँ पर बयान किया है। Many a man is blunt, कवित्री फिर आगे कहती हैं कि अधिकांश पुरुष, ब्लंट मतलब यहाँ पर हुआ रूखा होना, अधिकांश पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रूखे होते हैं। अधिकांश पुरुष रूखे होते हैं और वो यह कहती हैं पुरुष उस पीड़ा को ही डजंट इवन सेंस द एगोनी स्काउट, पुरुष उस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। फिर वह कहती हैं वह इवन इन सिंपल वर्ड्स व्हाट देन ऑफ दीज सॉन्ग्स दे आर जस्ट साउंड्स, वह सिर्फ उसको क्या समझ सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं। कवित्री कहती हैं कि वो उनके लिए सिर्फ आवाज़ है। ऐसी कैसी आवाज़ है, सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ, ऐसी आवाज़ जो लगता है कि मौत जैसे किसी की आ गई हो और दम के घुटने से हुई मौत की आवाज़ जो है, वैसी ही आवाज़ जो है वह मतलब वो जो वृक्ष की शाखाओं की आवाज़ होती है, या जब मनुष्यता को, जब किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है तो अंदर की आवाज़ जो है कुछ वैसी ही आवाज़ होती है। इट कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट, ऐसा लगता है कि यह आवाज़ जो है, ये दम से घुटी हुई मौत की आवाज़ जो है, यह पन्नों में ही सिमट कर रह जाती है। इस प्रकार से वर्तमान कविता में कवित्री ने मनुष्यता और पेड़ पौधों को बहुत ही आपस में एक दूसरे से तुलना कर बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है। और इसके साथ ही यह आज का रजनी पारुलकर का यह पोयम साउंड खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको यह पोयम ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।